मान लीजिए एक व्यक्ति आपके पास आता है और यह कहता है कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं वह अल्लाह की है और इसको आपको खाली करना होगा या फिर आपको इसका किराया देना होगा। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही पावर्स हमारे देश में वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं, जिसमें अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी अल्लाह की है, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक को वक्फ बोर्ड नोटिस भेजकर उस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए बोल सकता है। और अगर इसका विरोध जो प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर इसका विरोध वो करता है, तो उसको जो वक्फ बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है, उसी में जाके केस लड़ना होगा और जो फैसला आएगा ट्राइब्यूनल कोर्ट का, वही उसको मानना होगा। वो इस बात को कहीं पे भी और जगह चैलेंज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में, जो आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, आज हम इसी विषय पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आप देख रहे हैं रिवाइवलिस्टिक सोच। वक्फ एक इस्लामिक टर्म है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करना या फिर रिलीजियस कार्यों के लिए अल्लाह को दान करना। वक्फ किए हुए संपत्ति के रखरखाव के लिए कुछ लोगों का चयन किया गया और इनको मुतवल्ली कहा गया। मुतवल्लियों का मेन काम ये होता था कि वो जो भी वक्फ किया हुआ है उसका रखरखाव करें और उन उन चीज़ों से कुछ इनकम जनरेट करें जिसको वो इस्लामिक बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकें। जैसे मस्जिदें बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, गरीब मुस्लिमों की सहायता करना इत्यादि। अब हम बात करते हैं वक्फ एक्ट के इतिहास की। भारत में ये कब आया और कैसे आया? भारत में 1955 में कांग्रेस सरकार के दौरान इस एक्ट को लाया गया और जिसमें जो भी पार्टीशन के दौरान जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो ज़मीनें बच गई थी, वो वक्फ को डोनेट कर दी गई और उनको दे दी गई इस एक्ट के तहत। फिर 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और बोर्ड्स को कुछ पावर दी गई, जिनकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की है। और इसी दौरान वक्फ बोर्ड को हर स्टेट में अपना ऑफिस खोलने की भी मंजूरी मिली। डेट आज 2024 में पूरे देश भर में 32 वक्फ बोर्ड ऑफिस हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो देश में सर्वाधिक ज़मीन रक्षा मंत्रालय के पास है, दूसरे स्थान पर रेलवेज़ का नाम आता है और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड का नाम आता है, जिसके पास 9,20,000 एकड़ की संपत्ति है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस संपत्ति का जो टोटल कॉस्ट है वो 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। यह पहली बार नहीं है कि वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड विवादों में रहा है। जब वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के 14 गाँवों को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी थी, जिसमें एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। इससे यह समझ में आता है कि वक्फ बोर्ड अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, जिसको नियंत्रण करना ज़रूरी था। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लेके आई है, उसमें 40 अमेंडमेंट्स की बात की गई है, जिसमें से जो मेजर 4-5 पॉइंट्स हैं, जो मेजर 4-5 अमेंडमेंट्स हैं, उसकी बात मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा। तो पहला अमेंडमेंट जो इस एक्ट में सरकार करना चाहती है, वो ये है कि अगर वक्फ अब किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बताती है, तो इसकी जांच जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो उसके द्वारा की जाएगी और वक्फ बोर्ड को पर्याप्त सबूत भी पेश करने होंगे अपने दावे को सच करने के लिए। उसके बाद ही जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ को दी जाएगी, वक्फ के नाम की जाएगी। और दूसरा अमेंडमेंट यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टी अभी वक्फ बोर्ड के पास है, उसका भी उसको डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, उसकी रजिस्ट्री करानी होगी कलेक्टर ऑफिस के पास। और दोस्तों, तीसरे अमेंडमेंट में यह बात कही गई है कि जो अधिकार वक्फ बोर्ड को मिला हुआ था कि जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो ट्राइब्यूनल कोर्ट में ही डिस्कस होंगे। उसके अलावा जो ट्राइब्यूनल कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य होगा। उसके अलावा कोई भी उस फैसले को कहीं पर और जगह नहीं ले जाया जा सकता। तो इस अधिकार में भी बदलाव की बात करी गई है इस बिल में। और इसको अगर ट्राइब्यूनल कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है, तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक उस केस को ले जा सकता है। तो दोस्तों, चौथे और पाँचवें अमेंडमेंट में वुमेन एम्पावरमेंट और नॉन मुस्लिम्स को ऐड करने की बात कही गई है। तो दोस्तों, यही कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इस अमेंडमेंट बिल के, जिसका सपोर्ट और विरोध हिंदू और मुस्लिम समाज द्वारा किया जा रहा है।
और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना व्यू भी आपके सामने रखना चाहूँगा इस बिल को लेकर। मुझे लगता है कि जो सरकार ये बिल लेके आई है इसका एक ही उद्देश्य है कि वक्फ बोर्ड अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना कर पाए और वक्फ बोर्ड के जो कामों में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। और दोस्तों मेरा ये मानना भी है कि इस वक्फ बोर्ड को रेगुलेट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पास्ट में जो केसेस आए हैं तमिलनाडु के 14 गाँवों वाले, वैसे केस फिर से ना आएँ। और दोस्तों मैं यह भी मानता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में साल दर साल जो इजाफा हो रहा है उसके हिसाब से अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया तो आने वाले करीबन 30-40 सालों में पूरे भारत ही वक्फ बोर्ड के अंडर आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल मैं हिंदू धर्म ग्रंथों को भी पढ़ रहा हूँ, जिनकी वीडियोस मैं इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।